Myself Shakuntala Kumawat. Today we will start chapter 5th NCERT book of science class 9th. The name of chapter is the fundamental unit of life. आज हम बात करने वाले हैं कि हमारी लाइफ की फंडामेंटल यानी बेसिक यूनिट क्या है, यानी ये बेसिक यूनिट जब मिलके किस तरह से हमारी बॉडी को ऑर्गेनाइज करती है और किस तरह से फंक्शन को परफॉर्म करती है। ठीक है, सबसे पहले फंडामेंटल यूनिट के बारे में रॉबर्ट हुक ने बात करी थी। रॉबर्ट हुक ने बताया स्लाइस ऑफ कार्क। स्लाइस ऑफ कार्क का मीन्स हुआ ए बार्क ऑफ कार्क, यानी ए ट्री ऑफ बार्क जो होता है पेड़ की छाल जिसकी स्लाइस के अंदर उसने हनी कॉम यानी एक कॉम हनी कॉम यानी जाल जैसा स्ट्रक्चर जो होता है वो उसे इसके अंदर इस तरह से स्ट्रक्चर जो है बना हुआ नजर आया, यानी बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर बना हुआ नजर आया। जैसे उसने कहा कि ये एक तरह से स्ट्रक्चर जो है एक लिटिल रूम के रूप में दिखाई दिया। ये स्ट्रक्चर उसने सबसे फर्स्ट टाइम जो है 1665 के अंदर उसके द्वारा ही बनाए गए एक सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप के अंदर वॉच किया। रॉबर्ट हुक कॉल्ड दीज बॉक्सेस सेल। इन बॉक्स को रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दिया? सेल्स कहा। लैटिन वर्ड अगर देखा जाए तो इसका मीन्स ए लिटिल रूम होता है, यानी एक छोटा रूम। अगर ये देखने में वेरी स्मॉल होते हैं और इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द साइंस। अगर देखा जाए तो ये कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन अगर हम साइंस की हिस्ट्री के अंदर देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हर एक सेल मिलके ही हमारी बॉडी को ऑर्गेनाइज करती है। ठीक है, और हर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो इन सेल से मिलके ही बना होता है। व्हाट आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेडअप ऑफ? लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो किस तरह से मेडअप होते हैं, किस तरह से बने होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर देखते हैं तो इसके अंदर हमें देखना हो कि सेल हमें कैसी नज़र आती है, तो उसे आप जैसे कोई अनियन पिल्स जो होते हैं, अनियन के छिलके जो होते हैं, अंदर की पतली स्किन जो होती है, उसे आप माइक्रोस्कोप में अगर देखते हैं रखने पे, तो रखने पे देखने पर आपको वो इस तरह से नज़र आएगी। ये जो सेल आपको दिखाई दे रही है, ये सेल इस तरह से आपको इसमें से छोटे छोटे जो बॉक्स होंगे वो बॉक्स बने हुए होंगे और जिन्हें हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। और साथ ही इन बॉक्स के अंदर स्मॉल स्मॉल डॉट नज़र आ रहे हैं जिन्हें हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियस कहेंगे, जो उसे कंट्रोल करने का काम भी करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर? इनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं? द स्ट्रक्चर लुक लाइक सिमिलर ईच अदर टुगेदर बिग स्ट्रक्चर लाइक ए अनियन। अगर ये देखा जाए तो ये सेल जो होती है बिल्कुल जैसे हमने अनियन पिल्स को देखा, अभी अनियन बल्स जो होती है उनको देखने पर देखा कि उसके अंदर स्मॉल स्मॉल जो है रूम नज़र आ रहे हैं, कंपार्टमेंट नज़र आ रहे हैं। सेम उसी तरह से जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी सेल के स्ट्रक्चर जो होंगे वो लमसम सेम ही हमें नज़र आएंगे। इसके अलावा हमें इसके अंदर ये बताया कि सेल वर फर्स्ट, सबसे पहले सेल को डिस्कवर्ड किया था रॉबर्ट हुक ने इन 1665 के अंदर। ही ऑब्जर्व दैट सेल इज ए कॉर्क स्लाइस। इसने इसको देखा था कॉर्क ऑफ स्लाइस है, और वो भी खुद के द्वारा बनाए हुए प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद में ल्यूवेन हॉक नाम के जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1674 के अंदर इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया, यानी इससे भी अच्छा जो माइक्रोस्कोप था उसे किया, और उसके अंदर पॉन्ड वाटर जो है उसे फर्स्ट टाइम लिविंग सेल्स को उसके अंदर खोज किया। इसके बाद में रॉबर्ट ब्राउन, या ये हम साइंटिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरह से किसने ये सेल्स को डिस्कवर किया और सेल्स के स्ट्रक्चर को, थ्योरी को डिफाइन किया है। तो सबसे फर्स्ट हमारा जो था वो रॉबर्ट हुक था जिन्होंने सेल्स बताए, जिन्होंने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप देखा। सेकेंड था हमारा ल्यूवेन हॉक जिन्होंने इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप दिखाया। थर्ड है रॉबर्ट ब्राउन जिन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस, जो मैंने अभी बताया था स्ट्रक्चर के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर। इसके बाद में 4 नंबर है पुरकंजे। पुरकंजे ने 1839 के अंदर प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो लिक्विड फॉर्म होता है जो कि इसके अंदर भरा होता है, सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके बाद में आता है हमारी सेल थ्योरी। ठीक है, सेल थ्योरी को अगर देखा जाए तो सेल थ्योरी के अंदर बताया गया था कि प्लांट और एनिमल जो होते हैं कंपोज होते हैं वो सेल से बने हुए होते हैं, और बेसिक यूनिट देखा जाए लाइफ की वो सेल्स होती है। ये प्रेजेंट की गई थी 2 बायोलॉजिस्ट जिनके नाम थे स्लाइडन और श्वान ने। स्लाइडन और श्वान ने बताया कि
सेल थ्योरी के बारे में बात करी थी, जिसके अंदर हमने बताया कि बेसिक यूनिट इसके अंदर प्रेजेंट होती है। इसके अलावा द सेल थ्योरी वॉज फर्दर एक्सपेंडेड बाय वर्च्यू। इसके अलावा सेल थ्योरी जो थी वो और अधिक एक्सप्लेन जो था वर्च्यू ने किया था, और इन्होंने बताया कि ये सेल जो होती है अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल के द्वारा बनी हुई होती है। ठीक है, नेक्स्ट है द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग। इन लेंस के द्वारा देखने पे जब माइक्रोस्कोप से देखा गया तो ये सेल जो थे वो सभी अगर देखा जाए तो काफ़ी लमसम सेम सी होती है, और वो इस फॉर्म में हमें देखी जा सकती है। ठीक है, अगर एक सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं सिंगल सेल, ए सिंगल सेल में भी कंसिडर्ड होल ऑर्गेनिज्म इज अमीबा। जिसके अंदर एक सिंगल सेल प्रेजेंट होती है जैसे अमीबा, इसके अंदर सिंगल सेल ही प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसके अलावा क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, ये सभी जो है सिंगल सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। इनके अंदर एक ही सेल प्रेजेंट होती है, यानी एक सेल ही जो है सारे वर्क को परफॉर्म करती है। इसके अलावा कुछ अदर बॉडीज होती है, वेरियस बॉडी, जिनके अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर हम देखें ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट कई अलग अलग तरह की जो भी सेल्स है, जैसे मसल सेल्स, ब्लड सेल्स, नर्व सेल्स, ओवम, स्पर्म, बोन और फैट्स, और इनके स्ट्रक्चर भी जो होते हैं वो इनके वर्क के अकॉर्डिंग ही बने हुए होते हैं। The shape of the cell size are related to the specific function they perform. Some cells amoeba have changing shape. अगर देखा जाए तो इनके शेप जो होते हैं, शेप और साइज जो होती है वो उनके वर्क के अकॉर्डिंग होती है। जिस तरह का ये वर्क करते हैं उसके अकॉर्डिंग इनका शेप बना होता है। Each living cells has a capacity to perform certain basic structure. हर सेल के अंदर अपने आप के अंदर एक वर्क को परफॉर्म करने की कैपेसिटी जो होती है वो प्रेजेंट होती है। जैसे अगर हम बात करते हैं हार्ट के अंदर ब्लड को पंप करने का होता है, स्टमक के अंदर फूड को डाइजेस्ट करने की, इस तरह से हर के अंदर अपना एक वर्क कंप्लीट करने की कैपेसिटी प्रेजेंट होती है। तो इसी तरह से अगर देखा जाए तो हर सेल के अंदर भी कुछ ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ये ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो हर एक वर्क को डिफाइन करते हैं अलग अलग। तो इस काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म perform a special function such as making a new material in the cell. A cell is able to live and perform all these function because of these organelles. एक सेल जो है ये सभी तरह के वर्क को परफॉर्म करती है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। These organelle together constitute and basic unit is called cells. इसे हम क्या कहेंगे, ये सारे ऑर्गेनल्स मिलके एक बेसिक यूनिट बनाते हैं जिसे हम सेल कहते हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग दैट एन फाउंड हैव द सेम ऑर्गेनल्स नो मैटर वॉट देयर फंक्शन इज वॉट ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड। ये मायने नहीं रखता कि वो कहाँ पर पाए गए हैं, किस ऑर्गेनिज्म में पाए गए हैं, उनके अपने अपने वर्क होते हैं। ओके, थैंक यू।